ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यथार्थ दृष्टि। समस्त जीवात्माकर परम पिता हिसाब से परमात्मा समान भाव में समस्त कल्याण चाहती। मनुष्यात्मा माने निज निज कर्म आधार रे सुख दुख भोग करती। एथिरे परमात्मा कौनसी हस्तक्षेप करते नहीं। किपरि कर्म कले मनुष्यर सर्वांगीन कल्याण हेब केवल तार मार्ग से देखाई दियंती। यह हेउछि ज्ञान। जी निष्ठापूर्वक यही ज्ञान मार्ग रे परिचालित हुए तार कल्याण हुए, अन्यथा तार अनिष्ट हुए। यही इष्टानिष्ट प्राप्ति रे परमात्मा को कौनसी भूमिका नहीं। यह जानी जे निजर कर्मर धारा को ईश्वराज्ञानुसारे परिचालित करे, से निज द्वारा निजर हिंसा करे नहीं। अन्य अर्थरे कहिले से निजको अधपतनरू रक्षा करे। परमात्मा को यथार्थ स्वरूप रे जानिथिबारु तांको श्रेष्ठ गति बा पद प्राप्त हुए। ततो जाति पराम गतिम। आत्मा मूलतः निर्विकार, शुद्ध, नित्य और मुक्त अटे। प्रकृति सहित तार तादात्म्य नहीं। किंतु कर्म करिया पई आत्मा को प्रकृति सृष्टि शरीर धारण करने पड़े। बारंबार शरीर रे आतजात हेतु प्रकृति तार मूल गुण भूली जाए और निजको शरीर सहित तादात्म्य कर दिए। शरीर क्षय वृद्धि हानि लाभ रोग व्याधि को निजर मन करे एवं तदनुसार सुखी बा दुखी हुए। प्रकृतिर संपर्क में आसुथिबा प्रत्येक विषय बा पदार्थ सत्व रज और तम तीन अवस्था दे ही गति करे। कल्प आरंभ रे आत्मा जेतेबेले ए सृष्टि रे शरीर धारण पूर्वक प्रथम जन्म नेला, सेतेबेले से सत्व प्रधान थिला। जन्म हेले मृत्यु सुनिश्चित। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। मर्त्यमंडले देह बही देवता हेले हे मरई। बारंबार आवागमन चक्र रे आसिबा द्वारा सत्व प्रधान आत्मा क्रमशः सत्व रज और तम अवस्था दे गति करे। वर्तमान कलिजुगी आत्मा तम प्रधान अवस्था रे उपनीत। सत्य जुगरे आत्मा सत्व प्रधान, त्रेता जुगरे सत्व सामान्य, द्वापर जुगरे रज प्रधान, कलिजुगर पूर्वार्धरे तम सामान्य और शेषार्धरे तम प्रधान अवस्था प्राप्त हुए। आत्मा तम प्रधान अवस्था प्राप्त हेले ताकु सत्व प्रधान करिबा पई परमात्मा को सृष्टि रे अवतरण करिबा को पड़े। कारण पतित आत्मा को केवल परमात्मा पावन करि पारंती। एही कार्य रे कौनसी देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा और धर्मात्मा को द्वारा संभव नुहे। तेणु परमात्मा को पतित पावन कहा जाए। जेतेबेले आत्मा समस्त पूर्वाग्रहरु मुक्त होई स्वयं को प्रकृति बा देहटार भिन्न मन करे, सेतेबेले तार कर्मर धारा बदली जाए। से अनुभव करे जे समस्त कर्म सर्वतो भावे प्रकृति द्वारा साधित हेउछि। प्रकृति सहित तार कौनसी संबंध नहीं। निद्रित मनुष्यर आत्मा निद्रार भर्ता नुहे। प्रकृति निद्रार कर्म करे। प्रकृति सहित संबंध विच्छेद हेबा द्वारा आत्मार कर्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाए। एहीपरि निरहंकारी व्यक्तिर दृष्टि ज्ञान यथार्थ होइथाए। चैतन्य एक शक्ति। चैतन्य शक्ति सूक्ष्म भाव में प्रकृति रे कार्य करुथिबारु स्वतस्फूर्त भाव में मनुष्यादि समस्त प्राणीकर शरीर निर्माण हुए। प्रकृतिर एही शक्ति जोगु ही शरीर रे आत्मार संयोग हेले ताहा चल प्रचल और कार्यक्षम होइथाए। आत्मार वियोग रे से शरीर पुनश्च प्रकृति रे विलीन हो जाए। एही चेतन शक्ति हेतु शरीर शैशव वस्तुरु क्रमशः जरावस्था उपनीत हुए। प्रकृतिजात प्रत्येक विषय बा पदार्थ परिवर्तनशील, सेतिपाई सेगुड़िक विनाशी बोली कहा जाए। किंतु मौलिक स्वरूप रे कौनसी वस्तु बा पदार्थर विनाश हुए नहीं। ताहा केवल गोटिए आकृति अन्य एक आकृति को परिवर्तन हुए। शरीर पंचभूत रे निर्मित। मृत्यु पर नष्ट हो जाए सत, किंतु जो पांचटी मौलिक उपादान रे ताहा निर्मित होइथिला सेगुड़िकर अस्तित्व यथावत रहे। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ପୁନଶ୍ଚ କୌଣସି ଏକ ମାତୃଗର୍ଭ ପାଇଁ ଶରୀର ସଂରଚନା କରେ।
ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଚେତନତା ଏକ ଶକ୍ତି। ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଶକ୍ତିର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ, ତା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିର ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତିର ବିକୃତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ତାଙ୍କ ମନ ପରମାତ୍ମା ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ତଲ୍ଲୀନ ରହେ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି